हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 7 से बोली जाएगी। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, किसी भी देश के लिए राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय स्वाभिमान की आधारशिला होते हैं। स्वाधीन भारत में राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान स्वाधीनता प्राप्त होने के दिन से ही अपना लिए गए, किंतु भारतीय भाषाओं को अपना वह स्थान जो भारतीय संविधान में अपेक्षित है, समुचित रूप में भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इससे राष्ट्रीय स्वाभिमान रखने वाले सभी भारतीयों को आर्थिक वेदना होती है। अगस्त 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो की क्रांतिकारी घोषणा हुई और उसके अंतर्गत जो आंदोलन चला, उससे यह स्पष्ट कल्पना थी कि भारत न केवल अंग्रेजों की राजनैतिक दासता से मुक्त हो, अपितु देश का कामकाज भारतीय भाषा में हो। तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 345 में राज्यों को राजकाज संबंधी क्षेत्र की भाषा में करने का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 343 में केंद्रीय सरकार के कामकाज और अनुच्छेद 346 में अंतर्राज्यीय पत्राचार आदि के लिए हिंदी को अपनाने का उपबंध किया गया। संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने पर हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग सरकारी क्षेत्रों में होना आरंभ हुआ है, किंतु पर्याप्त मात्रा में नहीं। सरकारी क्षेत्रों में अंग्रेजी का अभी बोलबाला है। औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में भी अंग्रेजी का वर्चस्व है और वह बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय भाषाओं की काफी उपेक्षा है। अगस्त 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान की स्वर्ण जयंती देश भर में गत वर्ष मनाई गई थी। उस जयंती में कुछ औपचारिक कार्यक्रम हुए, परंतु उस अभियान के पीछे जो राष्ट्रीय भावना थी वह स्वर्ण जयंती समारोह में दिखाई नहीं पड़ी। उस अभियान के दौरान तथा उसके पहले भी स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जो लंबा संघर्ष हुआ, उसके फलस्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। कुछ वर्ष बाद हम अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी करेंगे। क्या उस अवसर पर भी कुछ औपचारिक समारोह कर लेना पर्याप्त होगा अथवा कुछ और कदम उठाने होंगे जो सिद्ध कर सकें कि हम केवल राजनीतिक दृष्टि से ही स्वतंत्र नहीं हुए हैं, हम विदेशों की मानसिक दासता से भी मुक्त हो पाए हैं। सभी स्वाधीन देश अपने देश की भाषाओं में सहज एवं स्वाभाविक रूप में काम करते हैं। विदेश के लोग जब भारतवासियों को अनेक काम अंग्रेजी में करते हुए देखते हैं तो उन्हें इस पर आश्चर्य होता है। अनेक बार हुए भारत के नेताओं, विद्वानों तथा सरकारी अधिकारियों से पूछ भी बैठते हैं कि क्या भारत की अपनी कोई भाषा नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर भारतवासी कुछ क्षण के लिए लज्जित होते हैं। थोड़ी देर के लिए उनका राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत होता है और वे भारतीय
भाषाओं को अपनाने की बात सोचते हैं, किंतु फिर अंग्रेजी में बोलने तथा विविधकारी अंग्रेजी में करते रहने का कर्म जारी रखते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत अभी भी उपहास का पात्र बना हुआ है। भारत में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है। धन्यवाद।